वैसे सबसे अच्छा तो सुखासन होता है। सुखासन में बैठ के दो मुद्राएं होती हैं, एक तो ये मुद्रा होती है और एक ये मुद्रा होती है, यानी आत्मा और परमात्मा इन दोनों का मिलन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो बाहर की पदार्थ हैं, ये मकान है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये शरीर के लिए हैं। इसी तरह से एक तो होता वचनामृत, एक होता चरणामृत। पसारना नहीं, मन को बहिर्मुखी नहीं करना है। नमो नारायण। ओम। ये पूछा है कि सभी को ध्यान को जीवन में क्यों अपनाना चाहिए और ध्यान का जीवन में कितना महत्व है, इसके बारे में बताएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे बताया गया है, शुभेच्छा, सुविचारना, तन मनसा, असत्य भावना, इस तरह से जो 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। शुभ की इच्छा पहला आता है। शुभ की इच्छा, परमात्मा को जानने की जो इच्छा होती है उसको शुभ इच्छा बोलते हैं। शुभ कर्म, शुभ विचार, परमात्मा की ओर चलने के लिए ऐसा विचार करें। शुभेच्छा, सुविचारना, जब साधक विचार के निर्णय की ओर जाता है तो उसका विचार करता है विवेक दृष्टि से। जैसे आया है, नित्यानित्य विवेकिया लीजे तनिक विचार, सार वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत पसार। सही बात है ना। तो शुभेच्छा, सुविचारना कि सत्य क्या है असत्य क्या है, वो कहाँ मिलेगा? जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं, स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष होते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? जो उस स्थिति में को प्राप्त कर चुके हैं। वो स्थिति कौन सा है? एको हम द्वितीयो नास्ति। वो कहाँ है? ब्रह्मांड में तो है ही है, पूरे ब्रह्मांड में, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और वही सूक्ष्म तत्व अपने अंदर आत्मा रूप में बैठी है। कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब साधक शुभेच्छा किया, शुभ की इच्छा किया, अपने कल्याण की इच्छा किया, अपने आवागमन से मुक्ति की इच्छा किया, सही है, अपने संसार में आके संसार के लिए किए, हम अपने लिए क्या किए, इसकी इच्छा जब जागृत होने लगती है व्यक्ति को, ये नहीं किसी महात्मा के पास जाएं, ढोक दें, महाराज आशीर्वाद दे दें कि एक कमरा पैसा भर जाए, ऐसा नहीं। हम जाएं, महाराज को प्रणाम करें, महाराज आशीर्वाद दें, हमारा सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, हमारी वाहवाही हो, वो उसको मिलता है जिससे परमात्मा नाराज होते हैं। उदाहरण के लिए, जब माता कुंती ने को भगवान कृष्ण बोले, हे बुआ आप क्या चाहती हो? भीम से बोले, अर्जुन से बोले, नकुल से बोले, सहदेव से बोले, युधिष्ठिर से बोले, जो उसकी जो इच्छा हो सो मांग लो। सबने अपने अपनी इच्छा के अनुसार, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने भक्ति मांगा, किसी ने ज्ञान मांगा, किसी ने अनुराग मांगा, किसी ने वैभव मांगा। लेकिन जब कुंती का नंबर आया, माता बुआ, तो
कुंती का। तो बोले हे बुआ आप भी कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा है हे कृष्ण हे केशव, आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आप दुख दे दीजिए। बोले बुआ आप क्या मांग रही हो, आप पागल हो क्या, या आप क्या मांग रहे हो सोच लो। बोले हे कृष्ण मैं सोच के ही मांगी हूँ। बोले क्या सोची हो, ये तो जिसके पास दुख आता है उसके पास सब कुछ नहीं रहता है। बोले वो तो बात सही है, लेकिन तुम दुख में याद आते हो। तो उन्होंने तथास्तु बोले, उनका रथ चलाए, जहाँ विपत्ति पड़ती थी भगवान वहीं पहुँच जाते थे। तो इस तरह से जब व्यक्ति स्वयं की इच्छा करने लगता है, ये तो बाहर की पदार्थ है, ये मकान है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये शरीर के लिए है। शरीर से है, शरीर इनसे नहीं है, ये शरीर से है। तो अधिकांश 70% लोग महात्माओं के पास केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने जाते हैं। मंदिरों में परमात्मा को मांगने के लिए नहीं जाते हैं। 10 रुपये चढ़ाएंगे, 1 लाख चढ़ाएंगे, प्रभु हम पे कृपा करो हमारा मकान बन जाए, प्रभु हम पे कृपा करो हमारे मोड़ा मोड़ी हो जाए। प्रभु उनको देता है, प्रभु उनको देते हैं जिनको वो अपने से भुलाना चाहते हैं। जब वो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होय। तो स्वयं की इच्छा, स्वयं को जानना, को हम किथमिदम जातम को वै कर्ता से विद्यते, हम कौन हैं, संसार क्या है, संसार में किस लिए आए हैं, हम कौन हैं, को हम किथमिदम, हम कौन हैं, किथमिदम हम संसार में किस लिए आए हैं, को हम किथमिदम जातम क्या वाकई हम ये इस शरीर से अलग हैं या शरीर है, को हम किथमिदम जातम को वै कर्ता से विद्यते, है ना। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इन सब का जब निर्णय होने लगता, शुभेच्छा सुविचारणा, जब इसका अपन ने स्वयं की इच्छा से अपने के लिए जाना कि संसार क्या है और ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर क्या नाशवान है, या जितने शरीर के लिए परिश्रम कर रहे हैं या हमारे साथ जाएगा या यहीं रह जाएगा। शुभेच्छा विचार किया, सुविचारना, फिर उसमें विवेक करने लगे कि हाँ वाकई में ये सत्य है या असत्य है। इस तरह से जब उसको जागृति होती है, वो अपने आप में विचार करता है, तो उसको अंदर से ग्लानि उत्पन्न होती है कि वाकई में हमने अपने लिए क्या किए, ये बच्चों के लिए किए, परिवार के लिए किए, कुटुंब के लिए किए, संसार के लिए किए, लेकिन अपने लिए हमने क्या किया। जब ये विचार करता है तो वहाँ जीरो पाता है अपने आप की, क्योंकि हमने अपने आप के लिए कुछ नहीं किया। तो वो जाता है, जो इस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, इस क्षेत्र के माहिरमज्ञ हैं, वो जाते हैं। इस क्षेत्र के खिलाड़ी कौन है, तत्ववेत्ता महापुरुष, जो उस तत्व में स्थित हैं। वहाँ जाने के बाद अभी तो हर व्यक्ति, क्योंकि हमारी आसक्ति चमड़े में है, और गुरुकुल में अपन बच्चों को पढ़ाने भेजते ना, तो वो सीखने के लिए भेजते हैं। फिर जब कुछ बना ले जाता है, वो पुण्य एकत्रित कर लेता है, तो फिर वो आता है वैश्य श्रेणी का। फिर जब वैश्य श्रेणी बना लेता है, इतना बना लेता है कि हम दुश्मन से लड़ सके। हमारे दुश्मनों कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा इत्यादि। जब इनसे लड़ने की क्षमता हो जाए तब उसको बोला जाता है क्षत्रिय। जब वही लड़ते लड़ते विकारों को खत्म कर देता है तो उस ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उसको बोला जाता है ब्राह्मण। ये तो 4 श्रेणियाँ हैं, बाकी सब शरीर के लिए करते हैं, मकान बनाएंगे,
बच्चे पैदा करेंगे, शादी करेंगे, तो ये सब शरीर के लिए कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब वहाँ जाते हैं तो कुछ सेवा के द्वारा रहने पे, गुरुदेव के सानिध्य लेने से जो उनके शरीर से एक तेज निकलता है, एक आभा निकलता है। जैसे कहा गया ना, चरण रज, जो गुरु महाराज के ये संतों का चरण की रज होती ना, उसको माथे में लगाते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि वो धूल में वो गुरुदेव के, वो संत के शरीर से एक जो भजन का तेज निकलता है, भजन की एक आभा निकलती है, उस कण में लगती है। और वो कण यदि अपने माथे में लगाएंगे तो वो हमारे भी काम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपका रास बने, और राधा रानी ने वहाँ रास की, आज भी वहाँ जाके लोग लौटते हैं उस कण। इसी तरह से एक तो होता वचनामृत, एक होता चरणामृत। तो जब इस तरह से साधक जाता है, व्यक्ति जाता है, तो उसको महापुरुष बताते हैं कि भैया ये सब करो। सेवा क्यों कहा जाता है? क्यों? हम घर में करते तो हमारी आसक्ति रहती है, बच्चे में, बीवी में, पिता में, माता में, संसार में, तो हमारा मोहग्रस्त होता है। हम किसी आश्रम में करते हैं, पैसा लगाना, सेवा करना, मंदिर बनाना, हमारा वो कोई स्वार्थ नहीं। और घर का एक मकान गिर, खिड़की भी टूट जाए तो फूट फूट के आंसू रोएंगे, है ना। अपने परिवार का कोई मर जाता है तो कितना रोते हैं, और दूसरा मारे, अरे कहीं मरन दो, चलो अपन आगे चलते हैं। तो इसी तरह से कोई आश्रम होते हैं, कोई अखाड़े होते हैं, वहाँ पर सेवा करने से हमारी कोई आसक्ति नहीं है, वहाँ परमात्मा विराजते हैं, परमात्मा के लिए कर रहे हैं। इस तरह से जब साधक बना लेता है तो उसको फिर सुमिरन बताई जाती है। ध्यान, सुमिरन, नाम जपो, जैसे वैखरी, मध्यमा, फिर पश्यंती और परा। तो इस तरह से ये वाणियाँ हैं। और सुबह और शाम, सुबह जब उठते हैं तो जो आसन लगाते हों, वैसे सबसे अच्छा तो सुखासन होता है। सुखासन में बैठ के 2 मुद्राएं होती हैं, एक तो ये मुद्रा होती है और एक ये मुद्रा होती है। यानी आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का मिलन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अपन, ये है ना, ये याचना का स्वरूप है। भाई भिक्षा ऐसे थोड़ी दी जाती, ऐसे में तो दी जाती है। तो यानी कि हम उस ब्रह्म से याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब साधक बैठता है तो उसको मानस पूजा करे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। जब वो पूजा करेगा, पूरा स्वरूप को देखेगा, तो पहले मन इतना विशाल था, संसार में रचा पचा था। अब उस मन को रोक करके, क्या 1 बीता का हुआ, 1 बीता या 4 अंगुल का हुआ, मन को क्लोज करना है। मन को पसारना नहीं, मन को बाहिर्मुखी नहीं करना है। तो जब अंतःकरण में साधक जाता है, मानस पूजा करता है, बस वहाँ इतना अभ्यास प्रयास करे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को एक आसन में बैठ करके ध्यान लगाए, और लगाते 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 पूरा स्वरूप दिखने लगे। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ऐसे पूरा शरीर स्पष्ट दिखने लगे। इसके बाद जा कर के गुरु महाराज का जो दाहिने पांव का अंगूठा होता है, उस अंगूठा में बस एक तानता प्रति ध्यानम, बस धीरे धीरे इतना अभ्यास करें कि शरीर भी हटने लगे, मात्र गुरु महाराज का अंगूठा भी के अलावा और कुछ न दिखने। वो दीर्घ काल, यानी बहुत काल आया ना, बहुत काल करिए सत्संगा तब होए संशय भंगा। जब ये बहुत काल होता है, कहने में तो लगता है कि अभी ये, लेकिन जैसे सब्जी बनाना है, सब्जी में लगता है यार सब्जी बना ले, लेकिन जब वो बनाना होता तो कितना बवंडर करना पड़ता है। इसी तरह से ये लास्ट स्टेज माना जाता है। ध्यान जब जाते 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 समाधि की ओर जाते हैं ना, तो बस
श्री गुरु पद नखमण गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के हृदय में, गुरु महाराज को हृदय में बैठा के और धीरे 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 अंगूठे में जा करके और वहीं से धीरे से जब हो गया, टाइम हो गया तो उनको प्रणाम करें, उनको सिर नवाएं और जो चरण वगैरह धोते हैं मानस पूजा में उसको पान करें, माथे में लगाएं और अपना जो भी प्रार्थना करके और अपने काम में लग जाएं। तो ये ध्यान की प्रक्रिया हर व्यक्ति को करना चाहिए। ध्यान करने से जितने अंतःकरण में विकार हैं वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। क्यों? जैसे सूर्य भगवान के उदय होने पर जितने हमारे भय होते हैं, चोर का भय, सांप का भय, बिच्छू का भय, एक अकेले रहने का भय, जितने होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब ध्यान करते करते अंदर प्रकाश फैलने लगता है ध्यान का, तो जितने हमारे अवगुण हैं धीरे धीरे सब भस्म होकर के राख हो जाते हैं। तो एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यतः। ध्यान में इतना पावर होता है, इसलिए महापुरुष रास्ता बताते हैं कि ये सब करते करते और ध्यान में पहुँचे और ध्यान में जा कर के और गुप्त हो जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।